ऑस्ट्रेलिया की सूखी धरती पर भटकती हुई ये मादा प्लैटिपस ताजे पानी की तलाश कर रही है। पिछले वर्ष भीषण सूखे ने नदियों और नालों को मात्र छल में बदल दिया। वो बमुश्किल जीवित बची और प्रजनन में असमर्थ थी। क्या अगला साल भाग्य में बदलाव ला सकता है? ये शरद है और मोटी बारिश की बूंदें आसमान से छलकती हैं। कुछ ही दिनों में प्लैटिपस को एक नदी मिल जाती है और वो शिकार करना शुरू कर देता है। उसके जालदार पैर उसे आगे बढ़ाते हैं और उसका जलरोधक कोट गर्मी को उसके शरीर के करीब रखता है। पानी के भीतर वो अपने बत्तख जैसी चोंच से अपने परिवेश को महसूस करती है, जिसमें लगभग 40,000 इलेक्ट्रो रिसेप्टर लगे होते हैं। ये उसे कांच के झींगा की नसों और मांसपेशियों से आने वाले सूक्ष्म विद्युत संकेतों का पता लगाने की अनुमति देता है। वो इसे झटपट खाना बनाती है और एक बार जब वो बिल बनाने के लिए जमीन पर वापस चढ़ती है तो वो छिपकली जैसी मुद्रा में घूमती है। उसके अंग क्षैतिज रूप से उसकी रीढ़ की ओर बढ़ते हैं। प्लैटिपस में कई विचित्रताएं होती हैं। वो एक मोनोट्रीम के रूप में है। वो आज जीवित स्तनधारियों की सबसे प्राचीन वंशावली का हिस्सा है। नतीजतन उसके पास स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप विशेषताओं का एक अजीब मिश्रण है जो उसके जीनोम में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए स्तनधारियों में आमतौर पर गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है जो लिंग का निर्धारण करती है, लेकिन प्लैटिपस में 5 होते हैं जो एक पक्षी से अधिक मिलते जुलते हैं। आशा करते हैं कि वो उन्हें उपयोग में लाएगी। वो फिर से अपनी ताकत हासिल कर लेती है और जैसे ही सर्दी वसंत में बदलती है, संभोग का समय आ जाता है। पर यहां अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। आसपास की भूमि का वनों का विनाश हो गया है, जिससे नदी तट का कटाव हो रहा है। वो नदी के विपरीत दिशा में यात्रा करती है और नदी के लाल गोंद के पेड़ से घिरे एक स्पष्ट गहरे तालाब में बस जाती है। एक सरसराहट से पक्षियों को झाड़ियों से बाहर निकाला जाता है और एक लोमड़ी प्रकट होती है। 1855 में श्वेत निवासियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने के बाद से ही इन शिकारियों ने प्लैटिपस को खतरे में डाल दिया। लोमड़ी इस बार उसे नहीं देख पाएगी, लेकिन प्लैटिपस को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। 2 पुरुष भी इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और वे उसके स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक के पिछले पैरों पर स्पर्श होते हैं, जिनमें शक्तिशाली सांप जैसा जहर होता है। एक नर दूसरे से लड़ता है और कई हफ्तों तक मादा से प्रेमालाप करता है, उसके साथ तैरता है और कभी कभी उसकी पूंछ भी काटता है। आखिरकार वो जवाब देती है और वे कार्य करने से पहले हलकों में घूमते हैं। नर प्लैटिपस में एक लिंग होता है जिसमें 2 सिर और रीढ़ जैसी विलक्षण विशेषताएं होती हैं, जो निषेचन में सहायता करती है। अगले सप्ताह में मादा एक आरामदायक घोंसले से सुसज्जित एक विस्तृत बिल का निर्माण करती है। वो अंदर जाने वाली सुरंगों को बंद कर देती है, जिससे संभावित शिकारियों के लिए वे बंद हो जाती हैं। फिर एक सरीसृप या पक्षी की तरह वो अपने क्लोएका से अंडे देती है, एक ही छिद्र जिसका उपयोग प्रजनन और उत्सर्जन दोनों के लिए किया जाता है। वो अपने अंडे सेती है और जैसे ही नदी के लाल गोंद के पेड़ पर फूल खिलते हैं, उसकी संतानें फूटती हैं। अन्य स्तनधारियों की तरह वो उन्हें दूध पिलाती, लेकिन अन्य स्तनधारियों के विपरीत उसके पास कोई निपल्स नहीं है। इसके बजाय उसका दूध स्तन ग्रंथियों से उसके पेट से रिसता है, जहां उसके बच्चे इसे निगल जाते हैं। ये जमा हुआ दूध बैक्टीरिया को आमंत्रित करता है, लेकिन प्लैटिपस शक्तिशाली जीवाणुरोधी प्रोटीन भी पैदा करता है। वो 4 महीनों तक उनकी देखभाल करती रहती है, शिकार करना, लोमड़ी से बचना और इस दौरान अपने बिल की मरम्मत करना। जब तक उसके बच्चे पदार्पण के लिए तैयार होते हैं, तब तक गर्मी कम हो जाती। एक शाम जब मादा प्लैटिपस शिकार से लौटती है, तो उसे पता चलता है कि एक चूजा पहले ही अपने आप जा चुका है। कुछ दिनों बाद दूसरा भी नगर छोड़ देता है। जल्द ही उसके बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और अंततः वे अपना घर बनाने के लिए नदी के इस हिस्से को छोड़ देंगे। आपने ग्रह पर घूमने वाले सभी अजीब और अद्भुत जीवों के बारे में बहुत कम पता लगाया है। इस वीडियो के माध्यम से एक हाथी के दिमाग के अंदर झांकें और उनकी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता के बारे में जानें, या इस वीडियो के माध्यम से अपने कुत्ते की नाक की अद्भुत क्षमताओं का पता लगाएं।